प्रदेश के बागपत जिले की एक गांव है गंगरौली। वहां पे मोहम्मद इब्राहिम नाम का जो युवक होता है वो एक मस्जिद में इमामत का काम करता है। वो वहां पर रह करके बच्चों को दीनी तालीम देता है और उसी मस्जिद में 5 वक्त की जो नमाज है वो पढ़ाता था। कि जो पैरों तले से जमीन है वो तब खिसक जाती है जब उसके मस्जिद के ऊपर ही उसके बने हुए घर में उनकी जो दीवार की जो लाश उन्हें दिखाई देती है। दोस्तों, ये एक सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की। ये हम इसके बारे में करते हैं विस्तार से चर्चा। मोहम्मद इब्राहिम है, वो एक मस्जिद में बच्चे पढ़ाने का काम करता था, दीनी तालीम देता था उनको। साथ में ही उसी मस्जिद के जो 5 वक्त की जो नमाज पढ़ाता था। दोस्तों, वो उसी मोहल्ले के रहने वाले 2 नवयुवक थे जो नाबालिग थे। उनसे कुछ समय पहले वो किसी बात को लेकर के उनसे जो धमका देता है, तो वो बच्चे हैं जो इसी चीज से आहत हो जाते हैं और मस्जिद के इमाम मोहम्मद इब्राहिम से जो बदला लेने की ठान लेते हैं। दोस्तों, वो समय ढूंढते हैं कि आखिर कब हमें ये मौका मिलेगा और कब हम उनसे अपना बदला है वो पूरा करेंगे। तो दोस्तों, एक अभी जो तालिबान के जो विदेश मंत्री हैं आमिर खान मुत्तकी, वो इस टाइम भारत दौरे पे आए हुए हैं और 11 अक्टूबर को वो देवबंद, दारुल उलूम देवबंद दिल्ली में जाना होता है उनका। और जो मोहम्मद इब्राहिम है वो उसी को सुनने के लिए और उनका जो वेलकम करने के लिए बागपत से दिल्ली जाते हैं। दोस्तों, वो वहां पे जाते हैं तो अपना घर का जो सीसीटीवी कैमरा है उसको ऑन करके जाते हैं। जो भी उसके घर में एक्टिविटी होगी तो उसको उस चीज की पूरी जानकारी रहेगी। तभी उसी रात जिन बालिगों से उन कुछ टाइम पहले उनको धमकाया था, वो उन्हें अब बदला लेने का जो सोना मौका है वो मिल जाता है। तो वो इस अवसर को गंवाते नहीं हैं और मस्जिद में ऊपर की तरफ जाते हैं जहाँ पे वो इमाम साहब रहते थे। उसके घर में 2 बच्ची और उनकी जो वाइफ है वो उसे वहां पे उनको जो वो सोए नजर आते, तो तभी वो उन पे ताबड़तोड़ जो हमला कर देते हैं और हमला इतने बेबुनियाद तरीके से करते हैं कि उन तीनों की जो वो निर्मम हत्या कर देते हैं। उपकरण से उनकी जो हत्या की है वो एक हथौड़ा होता है और उसको वहीं पे छोड़ करके जो उनकी वाइफ है उनका फोन का जो की एक्टिविटी के साथ में छेड़खानी करके सीसीटीवी कैमरों को बंद करके वहां से निकल जाते। तभी जो मोहम्मद इब्राहिम है वो आते हैं और देखते हैं तो उसके पैरों तले से जो जमीन है वो खिसक जाती है और वो वहां पे रोते बिलखते हुए नजर आते हैं। तभी जो मोहल्ले वाले हैं वो आते हैं, इमाम साहब की जो रोने की चीख पुकार सुन करके आके देखते हैं तो उसके घर में जो लाशें बिछी हुई हैं, तो उसे देख करके पूरा मोहल्ला है जो बिल्कुल दंग रह जाता है और सभी के जो आंखें भर आती। दोस्तों, जो मोहल्ले वासी होते हैं वो पुलिस को फोन कर देते हैं। तभी वहां पे पुलिस आती है। तो जो बागपत के एसपी होते हैं वो फौरन एक्शन में आते हैं और अपने जो 5 से 6 थानों की टीम को लेकर के वो मस्जिद में आके रुकते हैं। वहां पे आके देखते हैं कि वहां जो 3 लाशें हैं जो खून से लथपथ पड़ी हैं। तो वो आके इमाम साहब से पूछते हैं कि आपका किसी के साथ में कोई रंजिश था, तो वो मना कर देते हैं कि आज तक मेरा किसी के साथ में कोई लड़ाई झगड़ा ना ही कोई रंजिश। दोस्तों, जो मोहल्ला वाले होते हैं वो पुलिस पे दबाव बनाते हैं। जो वहां के बागपत के एसपी होते हैं तो फौरन जो 5 टीमों को अपने काम पे जुटा देते हैं और 6 घंटे में इस ट्रिपल मर्डर का जो खुलासा कर देते हैं। तो उसमें जो 2 नाबालिग हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। विद उनके साथ में उन्होंने जो उपकरण इस्तेमाल किए थे, चाकू, छुरी और हथौड़ों को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। और दोनों बच्चों को जो अरेस्ट उन्हें पूछताछ के लिए पुलिस जो थाने ले गई है। लेकिन जो चौंकाने वाली बात यह है कि वहां के लोग हैं जो पुलिस की जो मदद करने के बजाय पुलिस पे ही वो हमला कर देते हैं और वहां की जो गाड़ी होती है उसके साथ में भी वो तोड़ फोड़ कर देते। लेकिन पुलिस है जो धैर्य बनाए रखती है और इस ट्रिपल मर्डर का खुलासा करके जो लोगों के सामने जो सच्चाई उजागर उन्होंने कर दी है। तो दोस्तों, अगर ऐसी ही घटना हमारी समाज में रहेंगी तो आगे चल के कोई भी धर्म गुरु बनने के लिए तैयार नहीं होगा। सबको जो अपनी फैमिली है उनसे बहुत प्यार होता है। दोस्तों, हमें इस तरह की जो घटना